सर्वनाम एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला बाई आर के में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो न केवल कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों के लिए ज़रूरी है बल्कि यूपी टेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से 2 से 3 नंबर के प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा सर्वनाम। तो बच्चों बात शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं सर्वनाम क्या है, यानी सर्वनाम क्या होता है। सरल भाषा में हम कहें जो शब्द संज्ञा यानी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि संज्ञा में क्या बोला जाता है कि किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो मैंने यहाँ कहा कि जो नाम के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे, वे ही क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। कैसे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है। यहाँ बार बार राम कहना थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर मैं अब इस बात को ऐसे कहूँ, राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाकर फिर बाज़ार जाता है, तो ये चल रहा है। लेकिन मैं बार बार यही कहूँ कि राम स्कूल जाता है, राम बाज़ार जाता है, तो थोड़ा सा वाक्य की संरचना या जब भी हम लिखेंगे तो वो सही नहीं लगेगा। तो वह शब्द ही सर्वनाम है। इससे भाषा सुंदर और सरल हो जाती है। यानी सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सरल और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं इसके भेदों की। हिंदी में सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। इन्हें याद करने का एक आसान तरीका है। यानी हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने भेद हैं बच्चों? 6 भेद हैं। कौन कौन से? ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी मैं, तुम, वह, जो व्यक्तियों के लिए आए, यानी पुरुषवाचक बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे ऐसे समझेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम को जो है 3 भागों में बांटा गया है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब बात कर लेते हैं उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, यानी मैं और हम, जो बात को कहता है, यानी मैं। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, जो बात को सुनता है, जैसे तुम, आप, तू। अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। कहने का मतलब है दो बात कर रहे हैं, 2 व्यक्ति, उनमें जो बात कह रहा है वो होगा उत्तम पुरुष, जो बात सुन रहा है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो होगा अन्य पुरुष। ठीक है बच्चों, यानी उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तुम, आप, तू, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही हो वह, वे दोनों, वे सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। निश्चयवाचक, यह वह निश्चयवाचक जो निश्चित वस्तु की ओर इशारा करे उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यानी निश्चित है, और हमने इशारा करके भी कहा कि यह मेरी पुस्तक है, यानी मालूम हो गया कि ये मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो जब भी निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा तो यह वह जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अगला पॉइंट है तीसरा, अनिश्चयवाचक। कोई कुछ, जहाँ कुछ निश्चित ना हो, जैसे बाहर कोई खड़ा है या दाल में कुछ गिर गया है। तो दाल में कुछ गिर गया है या बाहर कोई खड़ा है, ये निश्चित नहीं है कि बाहर कोई खड़ा है। कौन खड़ा है नहीं मालूम, दाल में कुछ गिर गया, क्या गिर गया नहीं मालूम। तो कोई कुछ जैसे शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जाएगा वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक, निज का प्रयोग स्वयं के लिए होता है, अपने लिए होता है बेटा, खुद स्वयं अपने आप। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखेंगे, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। कौन नहीं जाएगा? मैं नहीं जाऊँगा। कौन काम नहीं करेगा? मैं यानी खुद, खुद यानी स्वयं। तो जो जिन शब्दों का स्वयं के लिए प्रयोग हो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम 5वें नंबर का प्रश्न है। जो, सो, जैसा, वैसा, इन शब्दों का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम में किया जाता है। जो 2 वाक्यों को जोड़े, यानी 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, या जैसा करोगे वैसा भरोगे।
यानी शर्तबोधक वाक्य हो, जिनमें जो सो का प्रयोग हो, जैसा वैसा का प्रयोग हो, यानी वाक्यों को जोड़ने की बात की जा रही हो, वहाँ संबंधवाचक संबंध, यानी एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध, वही संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है बच्चों। अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन किया, जहाँ सवाल पूछा जाए, जहाँ प्रश्न किया जाए, जहाँ प्रश्न हो रहा हो, वहीं जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो। तो बच्चों ये थे सर्वनाम के 6 मुख्य भेद। अब मैं महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ यूपी टेट के छात्रों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं, तो आप कहेंगे 11। ये जो 11 मूल सर्वनाम है वो इस प्रकार हैं: मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। इन 11 शब्दों में से ही बाकी सारे सर्वनाम बनते हैं। जैसे मैं, मेरा, तू, तेरा, तुम्हारा। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब देखते हैं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी कि प्रश्न कैसे आते हैं, तो अब तक हम कैसे जान पाएंगे। जैसे वाक्य है, दाल में कुछ गिर गया। यहाँ कुछ क्या है, बिल्कुल सही, यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या गिरा है। दूसरा उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ जैसा वैसा क्या है, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो वाक्य दिया जाता है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बच्चों इसमें किस तरह का समास है, और आपको बताना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर्वनाम अभ्यास प्रश्नावली MCQ 10 ऐसे MCQ कराए हैं मैंने, जो यूपी टेट में संभवतः पूछे जा सकते हैं। तो देखेंगे हम किस प्रकार का सर्वनाम है। हम, तो इसका सही जवाब होगा बेटा उत्तम पुरुष। हम, हमारा, हम दोनों। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न 2, जो करेगा सो भरेगा में जो और सो कौन से सर्वनाम है। जो और सो बेटा 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर क्या होगा, ए। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं बच्चों। यह मेरी पतंग है। इस वाक्य में यह शब्द क्या दर्शाता है, यह वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों ये कहलाएगा यह मेरी पुस्तक है या वह मेरी पुस्तक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं बच्चों। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 4, 5, 6, 7। तो बेटा सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। दाल में कुछ गिर गया, वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है, कुछ मालूम ही नहीं है क्या गिर गया, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5वें का ऑप्शन बी होगा। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, वह स्वयं चला गया। वह स्वयं चला गया, वाक्य में स्वयं कौन सा सर्वनाम है। स्वयं, खुद के लिए बात हो रही है, यानी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं बच्चों। हिंदी में कुल कितने मूल सर्वनाम हैं। तो बेटा मैंने अभी बताया था, हिंदी में मूल 11 सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं बच्चों। आप शब्द का प्रयोग जब आदर देने के लिए हो तब वह क्या कहलाता है। आप, तो बेटा ये कहलाएगा मध्यम पुरुष। आप बैठ जाओ, आप यहाँ आओ, क्योंकि जो तुम बात कर रहे हो तो हो गए तुम उत्तम पुरुष, जिससे बात कर रहे हो वो हो गया मध्यम पुरुष। तो हम किसे बैठा रहे हैं, मध्यम पुरुष को, इसलिए वो मध्यम पुरुष होगा। प्रश्न संख्या 9, कौन आ रहा है। इस वाक्य में कौन सर्वनाम कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10वां देख लेते हैं बच्चों। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। बेटा सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं और ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थी सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।